देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है। वहीं अब बजट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। इधर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बजट की सराहना की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। केंद्रीय बजट आया, केंद्रीय बजट के अंदर कोई किसानों के लिए नई बात नहीं। मोदी जी हमेशा कहते रहे 2014 से हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। मध्य प्रदेश के किसान परेशान रहे एमएसपी को लेके, मक्का को लेके। मक्का 1200-800 रुपए में बेचना पड़ रही। किसान अपना उत्पादन में जितनी लागत है उसके पैसे नहीं निकाल पाया। क्या बजट के अंदर ये स्पष्ट नहीं दिखा है कि यहाँ की एमएसपी के भाव में आप सोयाबीन, मक्का, अन्य चीजें आप खरीदेंगे? ये मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लेके साल पूरा बना रही है, लेकिन क्या किसान को क्या मिलेगा ये स्पष्ट नहीं है। युवाओं को लेके जिस प्रकार से स्टार्टअप की बात है, स्टार्टअप की बात मोदी जी ने कई बार कही, लेकिन स्टार्टअप मध्य प्रदेश को नहीं मिले, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तीसरी बात, मनरेगा को लेके 60-40 कर दिया। क्या प्रदेश के मजदूर जो मजदूरी करने, पलायन करने बाहर चले जाते, मजदूरी करने पलायन कर लेते, तो उन लोगों के लिए आपने नहीं सोचा? मैं समझता हूं इसी प्रकार जल जीवन मिशन को लेके घर घर मोदी, घर घर पानी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए इस बजट के अंदर कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया। कैसे पानी पहुंचेगा, मैं ये समझना चाहता हूं। बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों, हजारों करोड़ के लोन माफ हो रहे, लेकिन आम व्यक्ति को जो नौकरी पेशा है या मध्यम वर्ग है, जो सोचता है कि इनकम टैक्स में मुझे छूट मिल जाए या कम मुझे पैसे भरना पड़े, उसके अंदर नहीं। लेकिन बड़े उद्योगपति के कर्ज माफ हो रहे, एक आम व्यक्ति के आप उसके अंदर टैक्स में आपने छूट नहीं दी। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बजट सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। मोदी जी ने एक योजना बड़ी अच्छी करी, आयुष्मान योजना के अंदर 70 साल से ऊपर वालों का इलाज फ्री। मोदी जी आप 70 साल के हो गए, 70 साल से नीचे वाले जो इतने लोग हैं, जो गरीब परिवार है, उनके माँ बाप है, उनके बारे में आप नहीं सोच पाए। मैं समझता हूं कि कई विसंगतियां हैं, और जब आप जन सेवा कर रहे हैं तो जन सेवा उद्योगपतियों की नहीं, आम व्यक्ति की सेवा होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। भारत सरकार वर्ष 2026-27 का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में वर्ष 2027 का बजट पेश किया है। बहुत बधाई देता हूं मेरे सर पे प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि 2047 में हमारा देश यह बजट निश्चित रूप से उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मिशन 2047 जो विकसित भारत 2047 को समर्पित बजट जो 2026-27 का है, निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास, इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट आज पेश हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसा कि मोदी जी ने 4 वर्गों के बारे में बात की है, गरीब, किसान, युवा और महिला, 4 वर्गों के बारे में। तो मुझे लगता है कि आज जो बजट हमने सुना है, निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास, इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट है। मुख्य रूप से बहुत सारी बातें, जैसे बहुत गंभीर बीमारियों के लिए भी उन्होंने करों में छूट की है। जो सीमा शुल्क लगता था उस पर, जो गंभीर बीमारियां होती है उस पर भी सीमा शुल्क पर काफ़ी छूट है। करों में भी बहुत सारी छूट इस बजट में हुई है। और निश्चित रूप से एक बड़ा जो राष्ट्रीय जलमार्ग, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग भी नए शुरू करने का भी उन्होंने आज इस बजट में प्रावधान किया है। और भी अनेक ऐसे प्रावधान किए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, सभी वर्गों का सर्वस्पर्शी, सभी वर्गों को छूता हुआ यह केंद्र का बजट है।
मैं निश्चित रूप से एक इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहूँगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यवस्था की है कि आज इस 26-27 का जो बजट पेश हुआ है इसको सभी जिलों में प्रदेश मुख्यालय पर भी जिले में मंडल स्तर पर हमारे पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं ने बैठ करके स्क्रीन लगा करके इस बजट को सुना है और गंभीरता से इस बजट को देखा है। निश्चित रूप से पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर उसी कड़ी में भोपाल कार्यालय पर भी हमारे